में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट होकर हर रोज हजारों आदमी जल मार्ग से बिहार झारखंड की दूरी तय करते हैं। कटिहार मनिहारी गंगा घाट से झारखंड के साहिबगंज तक लोगों के इस सफर पर अचानक ब्रेक लग गया है। दरअसल मनिहारी गंगा घाट में रेलवे ने अपनी जमीन को मोटी रकम पर लीज में दे दिया है, लेकिन इससे पहले ही झारखंड और बिहार में फेरी सेवा एक्ट के तहत जहाज परिचालन से जुड़े तमाम सुविधा बहाल करवाने की जिम्मेदारी कटिहार प्रशासन पर है। मगर रेलवे द्वारा दिए गए टेंडर के तहत उनकी जमीन होकर जब मालवाहक जहाज से ट्रक उतारने के बाद ट्रक क्रॉस करता है तो प्रति खाली ट्रक 200 और प्रति लोडेड ट्रक 250 रुपए लिया जा रहा है। इस बड़ी रकम के कारण ट्रक मालिकों ने विरोध के तहत इसे बंद कर दिया है। दूसरी तरफ फेरी सेवा से जुड़े टेंडर लेने वाले भी विरोध के तहत फेरी सेवा ही बंद करवा दिया है, जिस कारण आम लोग काफी परेशान हैं। बताते चले कि सावन के महीने में इसी जल मार्ग होकर नेपाल से लेकर असम तक लोग बाबा नगरी भी इसी जल मार्ग से होकर जाते हैं। ऐसे में मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर उफनती गंगा में छोटी नाव की सवारी के लिए मजबूर है, जो किसी हादसे का बड़ा वजह बन सकता है। ऐसे में स्थानीय लोग और मनिहारी फेरी सेवा के टेंडर लेने वाले जिलाधिकारी से इस समस्या का जल्द निदान का गुहार लगा रहे हैं। कटिहार जिला अधिकारी ने कहा कि इस मामले में उनसे कटिहार DRM से बात हुई है और अब रेलवे द्वारा जारी टेंडर प्रक्रिया को लेकर सुधार की बात कही जा रही है। इस बाबत कटिहार जिला प्रशासन द्वारा एक पत्र भी दिया गया है। जल्द इस समस्या का निदान कर लिया जाएगा। सवाल उठता है कि जब वर्षों से चले आ रहे मनिहारी गंगा घाट की तमाम व्यवस्था बिहार सरकार और कटिहार जिला प्रशासन द्वारा ही संचालित होता रहा है, तब क्या रेलवे को उस स्थल से जुड़े टेंडर से पहले बिहार सरकार या कटिहार जिला प्रशासन का पक्ष नहीं सुनना चाहिए था? दोनों सरकार में या दोनों प्रशासन में ऐसे कोऑर्डिनेशन के अभाव से जो लोगों की परेशानी हो रही है, इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी है सर कि पैसेंजर सेवा जो लॉन्च चलती थी वो बंद है और आवागमन के लिए मनिहारी से साहेबगंज तक जाने के लिए वो कठिनाई है। बाहर से भी आते हैं, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, सब जगह से लोग आते हैं। माताएं भी हैं, उसमें बच्चियां भी हैं, वृद्ध आदमी भी है। मजबूरन उसको नाव से टपना पड़ता है। तो सरकार से हम अनुरोध करेंगे पैसेंजर सेवा जो लॉन्च है वो चला दिया जाए। यहाँ की कठिनाई देखिए सर, पानी बढ़ रहा है। पानी के बढ़ते हुए पानी उफान पर है। सावन का महीना है। यहाँ से लाखों लाख आदमी देवघर के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ से आसनसोल से पानी उठाते हैं, देवघर तक जाते हैं। तो कम से कम सर इसको चालू कर दिया जाए, बहुत अच्छा रहेगा। जनहित का ये काम है। सरकार से हमारी अनुरोध है, जिला प्रशासन से नहीं। घाट पर कई रोज से हम देख रहे हैं आपका यात्री सेवा जो लॉन्च है स्टीमर, वो कई रोज से बंद है और यात्री को ना कोई सूचना है ना कोई तिथि है, जानकारी है। तो यात्री जब यहाँ आते हैं तो उससे पता चलते हैं कि लॉन्च बंद है, तो उनका तो पार जाना मजबूरी है। क्योंकि मजबूरी है, किसी का शादी है, किसी का मृत्यु है, दाह संदर्भ बहुत तिथि है, तो मतलब नाव से टपता है। और नाव से जो टपता है, अभी गंगा जल स्तर इतना वृद्धि है, आप देख रहे हैं ऐसे 5-6 हाथ पानी बढ़ा है 2-3 दिन के अंदर में। तो हमको लगता है कि कहीं ऐसा घटना ना घट जाए। अगला तो ओवरलोडिंग ले जाता है यात्री को और उसके बाद भी चरगुना भरा लेता है। हमारे जिला पदाधिकारी महोदय से यही कहना है कि जल्द से जल्द कम से कम ये लोग की अंदरूनी समस्या जो भी हो, लेकिन यात्री सेवा चला दे लॉन्च। वहाँ व्यवस्था अस्त आप लोग आवेदन लेकर आए थे, क्या मांग है? देखिए 15/6 को अचानक रेलवे पार्किंग के नाम पर वहाँ पर क्रॉसिंग करने पर जो भी गाड़ियाँ आती जाती थी वहाँ पर एक पर्ची दे दिया जाता, 250 रुपया लोडेड और 200 रुपया अनलोडेड करके पर्ची काटा गया। उस समय हम लोग को कुछ जानकारी नहीं था। पता लगाने के बाद, उनसे पूछने के बाद वो पर्ची के माध्यम से बताए और अशब्द भगा प्रयोग भी करने लगे वो लोग।
प्रयोग करने के बाद वो लोग पता किया गया का तो हम लोग पार्किंग लिए हैं, तो पार्किंग लिए हैं भाई तो हम गाड़ी खड़ा करेंगे तो देंगे। तो वो बोले कि नहीं, हमारा इधर से आएगा जाएगा तो हम लोग लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 16 तारीख को रेल प्रमंडल जिला प्रशासन सबसे रिक्वेस्ट किया कैसे ऐसा माहौल हो रहा है, से इस तरह से आप देख कर इसको उचित जांच कार्रवाई कर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो 27 तारीख को आश्वासन मिला था कि 27 तारीख को मौखिक कि वहाँ पर जा कर के स्थल निरीक्षण करके और जांच किया जाएगा, उसका जो भी होगा दोषी कार्रवाई की जाएगी। 27 तारीख को एक्चुअली हम लोग आए थे सब जांच, तो 27 तारीख को DRM साहब को जाने का बात हुई थी, लेकिन वो कोई कारणवश नहीं गए या ना ही हम लोग को कोई सूचना मिला पुनः। फिर 30 तारीख को वो ADM साहब गए, वहाँ पर जांच हुई। जांच में ADM साहब को हम लोग बोले कि सर क्रॉसिंग में आने जाने का पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं क्रॉसिंग का पैसा लगता नहीं है, तो फिर क्रॉसिंग का पैसा आप किस तरह से यहाँ वसूलवा रहे हैं। तो ADM साहब का कहना है कि देखिए हम टेंडर किए हुए हैं क्रॉसिंग का, तो हमारे ज़मीन से जो आएगा जाएगा हम उनसे पैसा लेंगे। तो हम बोले सर हम 8 करोड़ 52 लाख रुपया में टेंडर लिए हुए हैं और इस तरह से अचानक आप टेंडर कर दिए, तो 50 साल से कभी आज तक रेलवे का ज़मीन कहाँ है, आज तक एक खूंटा भी नहीं गाड़ा गया है। अफसोस की बात सबसे बड़ी चीज़ ही है। आप लोग क्या अभी वहाँ परिचालन सेवा बंद है, जहाज? जी, अभी परिचालन सेवा उससे बहुत ज़्यादा हम लोग प्रभावित हो गए, गाड़ी आना जाना सब बंद कर दिए। तो इस तरह से खाली जहाज चलाने से तो मान के चलिए उससे पैसा तो गाहू होगा नहीं। इसके लिए जिला प्रशासन से हमने आज मांग किए, जो ADM साहब कहे हैं कि आप बिहार सरकार टेंडर किया है, बिहार सरकार से आप रोड का मांग करिए, बिहार सरकार आपको रोड उपलब्ध कराएगा, हम आपको रोड नहीं उपलब्ध कराएंगे। इसीलिए आज उसी तौर पर हमने DM साहब से मिले, हमने पत्र भी दिए। इस पत्र के माध्यम से हमने DM साहब आश्वासन दिए घाट चालू करिए और इसको जल्द ही इसका जांच करके इसको समाधान करके रोड निकाला जाएगा। हमारा नाम सुनील कुमार यादव। कभी इसको लेकर परेशानी क्या है? परेशानी ये मनिहारी घाट के पास रेलवे की एक ज़मीन है और एक 10 फीट का रोड है जो घाट को जोड़ता है मुख्य सड़क से, वो रेलवे की प्रॉपर्टी है। तो रेलवे ने उस पर एक ओपन टेंडर फ्लोट करके किसी को टेंडर वो अवार्ड किया है, जिसमें कि पार्किंग के अतिरिक्त क्रॉसिंग पर भी उन्होंने चार्जेस फिक्स कर दिए हैं। तो उस कारण से कुछ विरोध लोग कर रहे हैं, चूँकि प्रत्येक कमर्शियल व्हीकल के क्रॉस करने पर एक तय फीस ली जाती है, लोडेड अनलोडेड का अलग अलग चार्जेस है। तो उस संबंध में कुछ विरोध हो रहा है। इस संबंध में जांच हुई है, DRM से बात की गई है और जिला प्रशासन और DRM रेलवे की टीम ने संयुक्त जांच की है, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। और इसमें जो मैं अभी तक समझ रहा हूँ कि पार्किंग के लिए कोई इशू नहीं है। रेलवे की अगर ज़मीन है तो उस पर पार्किंग की जो सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए उसके साथ पार्किंग फ़ी चार्ज किया जा सकता है, किंतु क्रॉसिंग के लिए जो लिया जा रहा है वो उसको एडमिनिस्टर करना भी मुश्किल होता है, चूँकि गाड़ियाँ जा रही होती है और उसको रोक करके चार्जेस लिया जाता है। तो इस पर DRM साहब से बात करके कोशिश की जा रही है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है टेंडर के उसको उस हिसाब से हम लोग चेंज करें ताकि लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हो। यात्री फेरी सेवा और मालवाहक फेरी सेवा भी प्रभावित हुआ है, उसको लेकर कुछ विशेष ध्यान दिया जाए? फेरी सेवा जिसके माध्यम से ट्रक्स आते हैं उन्होंने इस टेंडर का विरोध करते हुए 1-2 दिनों से बंद रखा है, उनसे भी बात हुई है और बहुत जल्दी वो सेवा भी चालू करवा लेंगे। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।